हाँ, हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार कि कोई नहीं पढ़ने वाले बच्चे का हो जाता है, जब कुछ ऐसा होता है, मामला आता है, सीट बिक जाती है और पेपर लीक जैसी घटनाएं, और एक बच्चा जो 24-24 घंटे दिन रात पढ़ रहा है और किस परिस्थिति में पढ़ रहा है, वो इमोशंस भी उसके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसके बाद भी ये। हेलो एवरीवन, एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं और महिला सुपरवाइजर के वीडियो के लिए आप आए हैं, तो आप एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, उस प्लेलिस्ट पे आप जाएंगी तो आपको एमपी महिला सुपरवाइजर के सारे वीडियो मिल जाएंगे, ए टू जेड। सिलेबस क्या है, किससे कितने नंबर का आएगा, ठीक है, पीवाईक्यू कहाँ से करना है, कौन सी बुक लेनी है, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। हर एक चीज़, कौन फॉर्म डाल सकता है, वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए, सारी चीज़ें कवर की हैं ए टू जेड। निगेटिव मार्किंग है नहीं है, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर का आता है, सारी चीज़ें, कितने घंटे का पेपर होता है, इंटरव्यू है कि नहीं है, ये सारे क्वेश्चन मैंने एड्रेस कर दिए हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ एड्रेस कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप एमपी महिला सुपरवाइजर के शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, उनमें भी चीज़ें कवर की गई हैं और वीडियो में भी मैंने कवर किया है। और इसके साथ ही आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि बस नोटिफिकेशन आने वाला है। आपको तो ये सोचना चाहिए अभी कि मान लो आ गया नोटिफिकेशन, मैं बोलती हूँ कि लो आ गया नोटिफिकेशन, अब कुछ है करने के लिए, आ गया नोटिफिकेशन, तो अब क्या करेंगे आप? तो यही बोल रही हूँ कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। नोटिफिकेशन कहाँ भगा जा रहा है, वो तो रेडी ही रखा है, बस उनको एक क्लिक करना है, एक क्लिक होगा उसके साथ फिर आ जाएगा नोटिफिकेशन। लंबी लंबी लाइन लगेगी फॉर्म भरवाने के लिए, रोजगार पंजीयन के लिए लोग पूरा पूरा दिन बैठेंगे क्योंकि सर्वर डाउन रहेगा, लोगों की भीड़ रहेगी इतनी ज़्यादा, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इसलिए अभी नहीं आया है तो मेरा एक डॉक्यूमेंट वाला भी देख लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको। ये सारी चीज़ें मैंने कवर की है ताकि आपको परेशान ना होना पड़े और आपको सिर्फ 5 मिनट लगे आपका फॉर्म भरने में। और आपको मैंने कितनी बार स्ट्रैटेजी बताई है कि तैयारी कैसे करनी है, किस बुक से करनी है, सही तरीका क्या होना चाहिए एग्ज़ाम निकालने का, सारी चीज़ें तैयारी करने का, वो सारी चीज़ें आपके इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, ठीक है, ना कि ये नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा। वो तो आ ही जाएगा और उसके बाद आप कर भी क्या लोगे? एक दो दिन 1-2 दिन लग के फॉर्म भरोगे, अपना हो गया, लेकिन उसके बाद काम तो आपकी तैयारी ही आएगी ना। आप कॉम्पीट कर पाओ इतने सारे लोगों से। किसी ने मुझसे पूछा था कि इस तैयारी करने का, इस टाइप के एग्ज़ाम देने का क्या मतलब होता है, क्योंकि पेपर लीक वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें होती हैं, पेपर लीक। आपको मैंने जैसे बताया है, बिल्कुल भी डाइवर्ट मत होइए, किसी की बात से नहीं हुई है। आप फर्स्ट टाइम अगर दे रहे हैं और आपको पता चलता है कि यार इस टाइप के एग्ज़ाम्स में ये सब होता है, तो इसका पार्ट मत बनिए। एक कान से सुनिए और एक कान से निकाल दीजिए। ये ऐसी प्रॉब्लम मेरे पास आई थी और कुछ लोग हैं जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में ये सवाल था, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बना दूँ और आपके सामने लेके आऊँ, ताकि अगर और भी कोई इस टाइप के जिसके मन में सवाल आ रहे हैं तो उनका ये जो भ्रम है ये दूर हो सके, ठीक है। क्योंकि आप इतनी सारी टेंशन लेके बैठोगे, पढ़ाई जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको ना फैमिली की टेंशन लेनी है, ना आपके लव अफेयर की टेंशन लेनी है, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, बस अपने सिलेबस की टेंशन लेनी है, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अगर आप ये सारी चिंता के साथ ये भी कि इस एग्ज़ाम में करप्शन होता है, पेपर लीक ये सब होता है, तब तो आप बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही नहीं बनेगा, आपके अंदर से आवाज़ ही नहीं आएगी। आपको तो लगता है, आपको लगेगा कितना भी पढ़ लो होना नहीं है, ऐसा हो जाता है, सीट बिक जाती है, पर ऐसा नहीं है। सारी आपको अपने मेहनत पे भरोसा होना चाहिए और गवर्नमेंट अपने स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी इन सारी चीज़ों पे। जैसे उसके सामने ये सारी ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको इन सारी चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और आप पेपर लीक की चिंता कर रहे हैं, इसकी चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नीड है तो नोटिफिकेशन का भी वेट मत करो, और जैसे पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है इस पे भी आपको डाइवर्ट नहीं होना है किसी भी तरीके से।
ठीक है, ये सब होता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि इस टाइप के एग्ज़ाम में तो नहीं होता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी सीट बिक जाती है, तो हम किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लें क्या? देखो ऐसा नहीं होता है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब भी रिज़ल्ट आता है तो उसमें मिक्स्ड बच्चे निकलते हैं। कुछ ऐसे निकलते हैं जो मतलब बहुत हाई क्लास होते हैं, कुछ मिड वाले निकलते हैं, मिडिल क्लास, और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो निचले तबके से निकलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपने अच्छे से तैयारी की है और आपके नंबर अच्छे हैं, तो आपका नाम रहता है लिस्ट में। ये तो मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आपको इन सारी अफ़वाह में, इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है? और इन सारी चीज़ों का पार्ट भी नहीं बनना है, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी एक्शन लेगी गवर्नमेंट लेगी, ठीक है? तो नोटिफिकेशन आने से पहले पेपर लीक की बात करना, करप्शन की बात करना कि इसमें होगा कि नहीं होगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार, कि कोई नहीं पढ़ने वाले बच्चे का हो जाता है, जब कुछ ऐसा होता है, मामला आता है, सीट बिक जाती है और पेपर लीक जैसी घटनाएं, और एक बच्चा जो 24-24 घंटे दिन रात पढ़ रहा है, और किस परिस्थिति में पढ़ रहा है, वो इमोशंस भी उसके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का होता है। तो आपको बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। अपने आप को इतना बेहतर करिए कि चाहे कुछ हो जाए, आपका नाम तो आना ही चाहिए, ठीक है? और आता भी है बहुत सारे लोगों का नाम। और पटवारी का एग्ज़ाम जो हुआ था, उससे बहुत सारे लोग एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं कि घोटाले हुए थे कुछ, लेकिन कुछ ये सब मामला सामने आया था, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों का हुआ, है ना? हुआ। तो आपको अपना मान के चलना है कि मेरा हो जाएगा। आपको ये सब निगेटिव सोचोगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और मन का लगना बहुत ज़रूरी है। तभी आप 100% दे पाएंगे अपनी तैयारी को। तो जैसे मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है आपको, उस स्ट्रैटेजी पे वर्क करिए। कितनी अच्छी बुक बताई है, उन पे वर्क करिए। प्रीवियस ईयर बताया है कहाँ से करना है, उसको अच्छे से लगाइए, एनालाइज करिए। छोटा सा सिलेबस है, और शॉर्ट्स वगैरह भी देखते रहिए। योजना से रिलेटेड काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स मैं बनाती हूँ, ठीक है? तो आप, मैं देख रही हूँ रिजल्ट भी आप लोग को पसंद भी आ रहा है, ठीक है? तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मैं वीडियो में बोल देती हूँ, लेकिन बाद में मैं कट कर देती हूँ एडिटिंग के टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसको मैं कुछ समझती नहीं, उसके लिए मेरा रिएक्शन देना भी बेकार है। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि कोई अपने वीडियो में थोड़ा टाइम निकाल के मेरे बारे में बात करता है इनडायरेक्टली। तो इस बात के लिए मैं थैंकफुल हूँ, पर मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे लिए कोई मैटर करता है तो मैं बात करती हूँ, जिसको मैं अपना समझती हूँ। गैरों की तो मैं बात ही नहीं करती। स्ट्रैटेजी वगैरह सारी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, बुक बताई है, सब कुछ बताया है, तो मैं आपके साथ हूँ। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारी चीज़ें, मैं टेस्ट सीरीज हो गई और PYQ की PDF और बहुत सारे नोट्स वगैरह। आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने अभी नहीं डाला तो नहीं डालूंगी, अभी तो नोटिफिकेशन आने ही वाला है। जस्ट जब मैं चाहती हूँ कि आपके पास प्लेटफॉर्म रहे, कि आपको अलग से कुछ ढूंढना ना पड़े। मैं जैसे ही डालना स्टार्ट करूँगी तो मैं डेली कंटिन्यू डालूँगी, फिर आपको मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा कि आओ, आओ मैंने डाला है, या फिर आप बोलोगे कहाँ मिलेगा। तो आपने मुझे सब्सक्राइब किया है तो आप वहाँ भी जुड़ जाइए। तो आप समझ गए होंगे और टेंशन फ्री भी हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।